तीन बार सदर का इजलास मुलतवी हुआ, 4 बार कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आगे गया, काबीना का इजलास हर घंटे सुनते हैं कि अब हो रहा है, फिर अगले घंटे चला जाता है। उससे बज़ाहिर लग यही रहा है कि प्लान बी भी कोई भी नहीं है, प्लान बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बंदे जो तोड़े थे उस पर भी हुकूमत बिल्कुल जो है वो अब नाकामी का शिकार है। वो जस्ट जो है एक जो है ना फेस सेविंग के लिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुतफिका तरमीम लाना चाह रहे हैं। नंबर्स अगर होते तो अब तक ले आ चुके होते। मैं जरा जाऊंगा जफर हाशमी साहब की तरफ भी, जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद है, वहां भी काफी हैपनिंग हो रही है। जफर हाशमी साहब, वहां पे क्या सूरत हाल है? कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, सागदार साहब आए थे, मोहसिन नकवी साहब आए थे तहरीक के साथ, फिर वहां पर आना है। मौलाना फजल रहमान क्या खुद मान चुके हुए हैं, जिसका दावा कुछ देर पहले नून लीग कर रही थी हमारे ही शो में, बैरिस्टर कील साहब भी दावा करते हैं कि वो तो माने हुए हैं, तहरीक इंसाफ नहीं मान रही है। क्या सूरत हाल? नहीं, अगर मौलाना माने हुए होते तो अब तक ये मसला जो है ये हल हो चुका होता। असल में बात ये है कि हुकूमत ने बहुत जूते चटखा लिए। 2-3 दिन से जो है वो पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सेनेट के इजलास जारी हैं। करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है और अब तक मुसवदा जो है, अब से कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर क़ानून भी यहाँ पहुँचे हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात थे, उस पर रिपोर्टर्स ने यहाँ पूछा कि क्या वो मुसवदा लेकर आए हैं, तो उन्होंने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। लेकिन एक इम्प्रेशन यही है कि वो अब मुसवदे का हतमी ड्राफ्ट लेकर यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। जिस मुसवदे पर पहले इत्तफाक हुआ था उससे हटकर ये कुछ और हतमी मुसवदा आ गया है। जी, एक मुसवदा जो है वो कल जो पार्लिमानी कमेटी है वो मंजूरी दे चुकी है, लेकिन उस पर भी बहुत से इबहाम थे, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये कहा यह जा रहा था कि असल मुसवदा कुछ और था, कमेटी के सामने कुछ और पेश हुआ, कमेटी ने किसी और मुसवदे की मंजूरी दी है। बात असल में ये है कि अब मुसवदे की बात भी एक तरफ रह गई है। मैं ये कहना चाह रहा था कि बात 2 चीज़ों पर जो है वो अड़ी हुई है। हुकूमत ने बहुत सारा नुकसान कर लिया, इस मुल्क और इस कौम का वक्त बहुत सारा और पैसा बहुत सारा ज़ाया कर दिया। अब जो अपोजिशन का मुतालबा है वो ये है कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करे।